रतनपुर का रहने वाला मनोहर बहुत गरीब और आलसी था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके आलसीपन के कारण ही गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक बार गांव में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बता दिया करते थे। पंडित जी गांव में एक पेड़ के नीचे ठहरे। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भविष्य बताने वाले पंडित जी आए हैं। मनोहर ने भी अपना भविष्य जानने के लिए अपना हाथ पंडित जी को दिखाया। मनोहर का हाथ देखकर पंडित जी बोले, इतना भाग्यशाली हाथ तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे भाग्य में तो धनवान बनना लिखा है। तुम सचमुच किस्मत के धनी हो। तुम एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बनोगे। पंडित जी की इस भविष्यवाणी पर खुद मनोहर को भी भरोसा नहीं हो रहा था। पंडित जी की ये बात सुनकर सारे गांव वाले भी मनोहर पर हंस पड़े। तब पंडित जी फिर बोले, तुम्हें और गांव वालों को मेरी बात पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मेरी कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। पंडित जी के ये कहने पर भी गांव वाले मनोहर का मजाक उड़ाते ही रहे। गांव वालों का ये रवैया देखकर मनोहर को बड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि अब चाहे जो हो जाए वो गांव वालों को अमीर बनकर जरूर दिखाएगा। लेकिन वो ये कैसे करेगा ये मनोहर को भी समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम मेहनत करके पहले थोड़े पैसे कमाना शुरू करो, फिर कड़ी मेहनत करके एक दिन तुम बड़े आदमी अपने आप ही बन जाओगे। चलना सीख कर ही तो इंसान दौड़ना सीखता है। लेकिन मनोहर ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। आज तक उसने किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था, इसलिए वो कोई काम करना भी नहीं जानता था। मनोहर को पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं पता था। वो अपनी माँ से फिर बोला, माँ, यहाँ तो सब मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं देगा। मैं दूसरे गांव जाकर ही कोई काम ढूंढता हूँ। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो वापस लौट आऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो ऐसा ही करो। अगले दिन मनोहर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। अपने गांव से बहुत दूर निकलकर उसने रास्ते से गुजरते वक्त पेड़ के नीचे एक आदमी को सोते देखा। उस आदमी के पास एक गठरी रखी हुई थी। मनोहर ने दबे पांव जाकर वो गठरी खोल कर देखी तो वो सोने के सिक्कों से भरी थी। मनोहर को पंडित जी की कही हुई बात याद आई। मनोहर वो गठरी लेकर भागने लगा। तभी वो आदमी जाग गया और मनोहर का पीछा करने लगा। भागते भागते जब मनोहर को लगने लगा कि वो उस आदमी से बचकर अब और नहीं भाग पाएगा, तो उसने सोचा मैं चिल्लाकर पास के गांव वालों को बुला लेता हूँ। मनोहर चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, सुनो भाई, कोई तो मेरी सुनो, मुझे इस चोर से बचाओ। मनोहर के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। गांव वालों को देखकर मनोहर फिर बोला, अरे भाई देखो तो, ये चोर तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। गांव के लोगों को आते हुए देखकर वो चोर वहां से भाग गया। मनोहर के हाथ में सिक्कों की गठरी देखकर उस गांव का सेठ बोला, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इस सोने के सिक्कों की गठरी ढूंढने वाले के लिए मैंने आधे सिक्के देने का इनाम रखा था। अब मैं तुम्हें इसमें से आधे सोने के सिक्के जरूर दूंगा। ये कहकर गठरी के आधे सोने के सिक्के उसने मनोहर को दे दिए। तभी मनोहर को पता चला कि उस गांव में और वहां के आस पड़ोस किसी भी गांव में राशन की कोई दुकान नहीं है। सभी को राशन लेने के लिए गांव से दूर शहर जाना पड़ता है। ज्यादा बारिश होने के कारण लोगों को शहर जाने में परेशानी होती है। मनोहर के पास सेठ के दिए सोने के सिक्के भी थे और क्या काम करना है उसे अब ये भी समझ आ गया था। तभी उसे पंडित जी की कही हुई बात याद आई। मनोहर ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं राशन लेने के लिए गांव वालों को कितनी दूर शहर जाना पड़ता है। इस बारिश में उन्हें कितनी मुश्किल होती है। अगर आप मुझे यहाँ राशन की दुकान खोलने की इजाजत दे तो मैं इस मुश्किल को आसान कर सकता हूँ। मुखिया ने कहा, ठीक है मनोहर, तुम गांव वालों की सुविधा के लिए यहाँ राशन की दुकान खोल सकते हो। मुखिया से बात करने के बाद मनोहर ने उसी गांव में राशन की एक दुकान खोली। किस्मत ने मनोहर का साथ दिया और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। उसके
उसकी कमाई अब अच्छी होने लगी थी। मनोहर को अब पंडित जी की भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया था कि वो अब अमीर बन सकता है। सेठ से सोने के सिक्के मिलने के बाद मनोहर अपनी सारी कमाई सोने के सिक्कों के रूप में रखने लगा था, ताकि वो अपने गांव लौटकर लोगों को अपनी अमीरी दिखा सके। मनोहर की कमाई तो अच्छी होने लगी थी, लेकिन उसे एक परेशानी थी। आस पड़ोस के गांव वाले भी अब उसी की दुकान से राशन लेने लगे थे। इस कारण उसकी दुकान का सामान जल्दी ही खत्म हो जाता था और उसे बार बार सामान लेने शहर जाना पड़ता था। इससे शहर आने जाने का किराया बहुत लगता था और गांव तक सामान लाने के लिए भी बार बार उसे मजदूरी देनी पड़ती थी। मनोहर को तो जल्दी से जल्दी अमीर बनकर अपने गांव लौटना था, इसलिए उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए राशन में मिलावट करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों को इस पर शक होने लगा कि राशन अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मनोहर से इसकी शिकायत की, तो मनोहर ने उनसे कहा, लगता है शहर के राशन में ही मिलावट होने लगी है। मैं तो शहर से जैसा राशन लाता हूँ वैसा ही आप सबको दे देता हूँ। आप लोग कह रहे हैं तो मैं अब दूसरी जगह से राशन लाऊंगा। लेकिन मनोहर के झूठ का सिक्का आखिर कब तक चलता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने मनोहर को राशन में मिलावट करते हुए देख लिया। जब मनोहर को लगा कि उसका भांडा अब फूटने वाला है, तो अपने सारे सोने के सिक्के एक पोटली में भरकर वो उस गांव से भाग गया। मनोहर चलते चलते उस गांव से बहुत दूर निकल आया था। दोपहर हो गई थी और मनोहर थक भी गया था। उसने पास में ही एक नदी देखी। मनोहर ने सोचा पानी पीकर थोड़ा आराम करके तब अपने गांव पूरनपुर के लिए निकलूं। मनोहर नदी से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वहीं सो गया। मनोहर जब सो रहा था तभी वहाँ एक बंदर आया और मनोहर के पड़ोस में रखी उसकी सोने के सिक्कों की पोटली उठा ले गया। बंदर पोटली से सिक्के निकाल कर नदी में फेंकने लगा। जब मनोहर जागा तो बंदर के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की पोटली देखकर तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मनोहर के डर से बंदर पोटली छोड़कर भाग गया। मनोहर ने झट से पोटली उठाई, लेकिन पोटली में आधे से भी कम सिक्के बचे थे। मनोहर उन सिक्कों को लेकर भविष्य बताने वाले पंडित जी को कोसते हुए अपने घर चला आया। घर आकर वो गुस्से में माँ से बोला, पता नहीं कहां कहां से ये सब ढोंगी पंडित पुजारी मुंह उठाकर भविष्य बताने चले आते हैं। अगर इनके कहे ही सब होने लगे तो फिर बात ही क्या हो। मनोहर की माँ ने उसके गुस्से की वजह पूछी। सारी बात जानने के बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इसमें पंडित जी को क्यों दोष देते हो? उनका कहा तो सच ही हुआ था। तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया था। अगर तुम ईमानदारी और सब्र से काम करते तो एक दिन जरूर अमीर बन जाते, पर तुम्हारे कर्म ही खराब थे तो कोई और इसमें क्या करे। तुमने राशन में आधी मिलावट करके लोगों को ठगा तो तुम्हारी आधी कमाई नदी में बह गई। ये तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। कर्मों का तो फल मिलेगा ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बोगे वो तो काटना पड़ेगा। माँ की ये बात सुनकर मनोहर को समझ आ गया कि किस्मत का साथ भी तभी काम आता है जब कर्म अच्छे हों। अगर कर्म खराब हो तो अच्छी से अच्छी किस्मत भी काम नहीं आती।